Movements across cell membranes, filtration. First, the contents. Definition of filtration: hydrostatic pressure, filtration in blood capillaries and filtration in kidneys. स्टूडेंट्स, अगर आप फिल्ट्रेशन की बात करें तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस होती हैं, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये सब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवाए जाते हैं. तो फिल्ट्रेशन इटसेल्फ मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व होता है. अगर हम वाटर के प्रेशर की वजह से किसी तरह के मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ मूव करवा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो हम यही कहते हैं कि फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से उनको दूसरी तरफ जाओ मूव करवाएंगे. अच्छा, अब आता है कि व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है. ये वैसे ही है कि जैसे आपको पता है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ये कहती है कि हर चीज़ जो है उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी की मौजूद है. सॉलिड के मॉलिक्यूल जस्ट वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक ख़ास जो है वो जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो है मूव करते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है. अब जो वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे दे विल कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा. अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स चूँकि हर तरफ मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है. तो सिंपली अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अच्छा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को सिर्फ नीचे की तरफ अप्लाई होना चाहिए तो ये हर तरफ क्यों, हर डायरेक्शन में क्यों अप्लाई होता है, तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल दे कैन मूव इन ईच डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए वो हर डायरेक्शन में जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आमतौर पर जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है यानी डेप्थ इंक्रीज होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम एप्लीकेशंस देखते हैं तो इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इन ब्लड कैपिलरीज. अच्छा, आप ये सोचें कि हम अगर फूड खाया, खुराक खाई है, डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद ये जो हार्ट है उसने पंप किया फूड को, वो फूड सारा का सारा सर्कुलेट करता हुआ हमारे ब्रेन तक चला गया, हमारी लेग्स तक चला गया है, या बाकी बॉडी पार्ट तक चला गया. वो फूड जो है वो ब्लड आर्टरी से कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरीज से अगर वो वापस दोबारा वेन्स के थ्रू फिर वापस हार्ट में चला आए तो उसका कोई बेनिफिट हमारी बॉडी को होगा या नहीं होगा. असल बेनिफिट तो ये है कि जो फूड है कैपिलरीज में जाने के बाद वो सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अगर वो कैपिलरीज से निकल कर सेल्स की तरफ नहीं जाएगा, टिश्यूज़ को नहीं पहुंचेगा, तो फिर उस फूड का हमें बेनिफिट नहीं होगा. अब जो नेचर है, एक सिस्टम ये है कि जो ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक फिल्ट्रेशन प्रेशर है. जैसे ही कैपिलरीज में ब्लड पहुंचता है तो पीछे से हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो वहाँ एक फिल्ट्रेशन जो प्रेशर अप्लाई होगा ब्लड के ऊपर, जिसकी वजह से जो फूड मॉलिक्यूल्स और गैसेस वगैरह जो हैं दे विल डिफ्यूज़ आउट. स्पेशली जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो डिफ्यूज़ आउट, बाहर आ जाएंगे. अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज ब्लड कैपिलरीज को छोड़कर बाहर आएंगे, वहाँ से सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे. तो इस तरह से जो हमारे टिश्यूज़ को फूड पहुँचता है कैपिलरीज से, वो बेसिकली क्या है कि उसमें ब्लड प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. पीछे से हार्ट एक प्रेशर अप्लाई करेगा जो एक्चुअली फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है. तो इससे हम सिंपली वे में अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी फूड हमारे सेल्स को पहुँचती है तो इट कैपिलरीज के अंदर ये फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जो क्या करता है कि फूड को कैपिलरीज से निकाल कर, ब्लड से निकाल कर सेल्स को पहुँचाता है. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लड है व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम हार्ट, तो इसके अंदर क्या है कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स के आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. देयर आर सम लार्ज मॉलिक्यूल्स. अब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपिलरीज की वाल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं. अब पीछे से मुसलसल ब्लड प्रेशर जहाँ वो फोर्स किया जा रहा है ब्लड को, जबकि आगे गुजरने के लिए स्पेस कम है, तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल दे विल कम आउट, ये बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर यानी कि ये टिश्यू फ्लूइड का हिस्सा बनेंगे. और यहाँ मौजूद हैं सेल्स.
तो बाहर आने के बाद ये फूड मालिक्यूल्स या जो भी स्मॉल मालिक्यूल्स हैं दे विल रीच टू द सेल्स। अब अगर सपोज यहाँ फिल्ट्रेशन प्रेशर ना होता, फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर ना होता तो फिर स्मॉल मालिक्यूल्स कभी भी ब्लड कैपिलरी से बाहर ना आते और इन सेल्स को कभी भी फूड ना मिलता। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन द किडनीज। किडनीज में जो वेस्ट मटेरियल है, आपको पता है किडनी के दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक ये है कि इट कंजर्व द वाटर, ये वाटर को कंजर्व करता है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है तो किडनीज को रिमूव कर देंगे, अगर कम आ रहा है तो किडनीज को कंजर्व करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो किडनी का है, जिसको हम प्राइमरी रोल भी किडनी का कहते हैं, वो है नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना जब वो। अब अगर हम किडनीज को देखें, किडनी के अंदर आप नेफ्रॉन्स होते हैं, जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ जाता है। नेफ्रॉन के एक पोर्शन है जिसको नेफ्रॉन बेसिकली ट्यूब्यूल्स हैं किडनी के, तो वहाँ ग्लोमेरुलर पोर्शन के अंदर ब्लड जब प्रेशर के साथ पहुँचेगा। अब ग्लोमेरुलस के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड कैपिलरी से निकल कर किडनी के नेफ्रॉन में चले जाएंगे, तो फिर वो आगे से क्या होगा कि फिल्टर आउट होकर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकाल दिए जाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर अप्लाई ना होती, फिल्ट्रेशन प्रेशर ना होता, तो कभी भी वेस्ट मटेरियल जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो हमारे ब्लड से निकल कर किडनी के अंदर एंटर ना होते। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, नाइट्रोजन वेस्ट को अलग करने का प्रोसेस में फिल्ट्रेशन इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल।